अधिकारी डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको अब बता देते हैं। अगर सरकार निरस्त करना चाहती है एसआई भर्ती परीक्षा तो जल्द लेना होगा फैसला, क्योंकि आरपीएफ में चल रही चयनित एसआई की ट्रेनिंग है अंतिम दौर में। अगले महीने पूरी हो जाएगी आरपीएफ में चल रही ट्रेनिंग। दिसंबर में ट्रेनिंग पूरी होने के बाद होगी परीक्षा और उसके बाद होगी चयनित एसआई का पासिंग आउट परेड। अगर फैसला लेने में हुई देरी तो फिर चयनित एसआई की शुरू हो जाएगी थानेदारी। अलबत्ता उपचुनाव के बाद सरकार ले सकती है कोई बड़ा फैसला और उसी बड़े फैसले का इंतजार भी किया जा रहा है। डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र, फैसला लिया जाए या फिर लिया जाएगा, इंतजार तो हर किसी को है, लेकिन क्या इसके मद्देनजर और जानकारी है? क्योंकि जो आपकी रिपोर्ट बयां कर रही है विस्तार से तो बताया हमने। ये बहुत बड़ी खबर है दीपिका, क्योंकि इस समय सभी की नजरें हैं, जो लोग चयनित नहीं है उनकी भी नजरें इसी पर टिकी हुई है कि सरकार एसआई भर्ती को लेकर क्या फैसला लेती है। क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब कमेटी की रिपोर्ट उनको मिल जाएगी उसके बाद सरकार फैसला लेगी। तो कमेटी जो बनाई थी मंत्रियों की वो अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दे चुकी है जी। तो हमारी जो खबर है जी, उस खबर में स्पष्ट ये संदेश है, उस खबर में स्पष्ट ये सूचना है कि अगर सरकार वाकई एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करना चाहती है तो उनको इसी महीने या अगले महीने की शुरुआत में ही ये फैसला लेना चाहिए जी। अगर ऐसा फैसला नहीं लिया गया तो जो चयनित एसआई की ट्रेनिंग अभी चल रही है आरपीएफ में जी, वो अब अंतिम दौर में है दीपिका जी। आप ये समझिए कि जो नवंबर का महीना है उस महीने में सभी चयनित जो एसआई हैं उनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी जी। और उसके बाद जो उनकी परीक्षा होती है ट्रेनिंग के बाद वो भी अगले महीने हो जाएगी। और हो सकता है कि अगले महीने ही या दिसंबर की शुरुआत में पासिंग आउट परेड भी हो जाए। और जो परंपरा अभी तक रही है राजस्थान में, आरपीएफ में जब पासिंग आउट परेड होती है तो मुख्यमंत्री ही उसके चीफ गेस्ट होते हैं। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री को ही फैसला करना है कि एसआई भर्ती जो विवादों में घिर गई है, इतने नकलची पकड़े गए, इतने फर्जी थानेदार पकड़े गए, बिल्कुल सभी के सामने है कि कितना बड़ा घोटाला इस भर्ती परीक्षा में हुआ। डमी कैंडिडेट बैठे, पेपर लीक हुआ, गड़बड़ी के रिकॉर्ड तोड़ दिए इस एसआई भर्ती परीक्षा ने। और बहुत से लोग जो इस परीक्षा में सेलेक्ट नहीं हुए, जो आगे इस परीक्षा को देना चाहते हैं, वो लगातार सरकार से मांग करते हैं कि सरकार को जल्दी से जल्दी एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करनी चाहिए। तो हमारी ये खबर है वो ये बताती है कि अगर सरकार वाकई ये फैसला लेना चाहती है कि हमको एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करनी है तो उनको फैसला जल्दी लेना होगा। क्योंकि आप समझिए, एक बार अगर ट्रेनिंग पूरी हो गई, अगर पासिंग आउट परेड हो गई तो फिर तो थानेदारी शुरू हो जाएगी इन लोगों को। और थानेदारी शुरू हो गई तो फिर बहुत खींचा लेदर होगी, उसके बाद आप इसको निरस्त करेंगे। बिल्कुल। तो अगर सरकार वाकई ऐसी मंशा रखती है कि ये भर्ती परीक्षा बहुत विवादों से घिर गई है, इसमें अव्वल दर्जे की गड़बड़ी हुई है, एसओजी ने कितने फर्जी थानेदारों को उठाया है आरपीएफ से, तो फिर सरकार को जल्दी फैसला लेना होगा। और अगर जल्दी फैसला नहीं लिया तो देर हो जाएगी। जो लोग चयनित हैं, हो सकता है उनमें भी कुछ लोग विवादित हों, वो भी थानेदार बन जाएंगे। बिल्कुल। और शिवेंद्र, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब पूरा प्रोसेस ही हो जाएगा और उसके बाद अगर कोई फैसले लिया जाता है तो फिर टाइम भी खराब होगा। अगर फैसला लेना है तो फिर अभी लिया जाए, बाद में फिर क्यों? बिल्कुल, टाइम भी खराब होगा दीपिका, और कोर्ट में कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ेगा। क्योंकि ये तय है बिल्कुल कि अगर सरकार इस भर्ती परीक्षा को रद्द करेगी तो ये मामला कोर्ट में जाएगा। जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो चुप नहीं बैठेंगे, वो हाई कोर्ट तक जाएंगे, वो डबल बेंच में जाएंगे, जरूरत पड़ेगी वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। बिल्कुल। तो अगर आप पासिंग आउट परेड के बाद या ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इस भर्ती परीक्षा को निरस्त करेंगे तो कोर्ट में कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे। बिल्कुल। हो सकता है कि सरकार का फैसला कोर्ट में नहीं टिक पाए। बिल्कुल। और मामला और भी ज्यादा आगे फिर खिंचाई चला जाएगा फिर। ठीक है शिवेंद्र, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।